हाँ संजय, पृष्ठ संख्या 763, अध्याय 69तमः सर्गः। इनसे अध्याय की शुरुआत से पहले से पिछले चैप्टर में श्लोक एक बार 11 पढ़ेंगे वापस से। 12, श्लोक संख्या 12, वहां कह रहे थे मैं युद्ध करना चाहता हूं, इसलिए तू मुझे द्वंद्व युद्ध का अवसर दे। तो सिंसे पिछले अध्याय में जब पढ़े थे कि मधु का जो पुत्र लवणासुर हुए, उनको जो शूल मिला था, उस शूल की शक्ति यही थी कि कोई द्वंद्व युद्ध करने सामने से आएगा तो कभी भी जीत नहीं सकता है। फिर यहाँ तो शत्रुघ्न उन्हें ओपनली द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार रहे हैं और मार भी पा रहे हैं। ये नहीं समझ पाए। नहीं, उसका जो प्रैक्टिस जो कैसे मारे आप देखिए, उसको वही तो है ना। फिर वहीं से पढ़ते जाइए, फिर उसको देखिए। अच्छा, कि किस तरह से उनको कैसे प्रैक्टिस करके उसको मारते हैं, देखिए उसको। ठीक है। ठीक है ना। तो सिंसे श्लोक संख्या 12 से ही पढ़ सकते हैं आगे। ठीक है। पृष्ठ संख्या 762, श्लोक संख्या 12, मैं युद्ध करना चाहता हूं, इसलिए तू मुझे द्वंद्व युद्ध का अवसर दे। अगला पृष्ठ 763, तू संपूर्ण प्राणियों का शत्रु है, इसलिए अब मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकेगा। उनके ऐसा कहने पर वह राक्षस उन नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न से हंसता हुआ सा बोला, दुर्मते, सौभाग्य की बात है कि आज तू स्वयं ही मुझे मिल गया। खोटी बुद्धि वाले नराधम, रावण नामक राक्षस मेरी मौसी शूर्पणखा का भाई था, जिसे तेरे भाई राम ने एक स्त्री के लिए मार डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने रावण के कुल का संहार कर दिया, तथापि मैंने वह सब कुछ सह लिया। तुम लोगों के द्वारा की गई अवहेलना को सामने रखकर, प्रत्यक्ष देखकर भी तुम सबके प्रति मैंने विशेष रूप से क्षमा भाव का परिचय दिया। जो नराधम भूतकाल में मेरा सामना करने के लिए आए थे, उन सबको मैंने तिनकों के समान तुच्छ समझकर तिरस्कृत किया और मार डाला। जो भविष्य में आएंगे उनकी भी यही दशा होगी, और वर्तमान काल में आने वाले तुझ जैसे नराधम भी मेरे हाथ से मरे हुए ही हैं। दुर्मते, तुझे युद्ध की इच्छा है ना? मैं अभी तुझे युद्ध का अवसर दूंगा। तू 2 घड़ी ठहर जा, तब तक मैं भी अपना अस्त्र ले आता हूं। तेरे वध के लिए जैसे अस्त्र का होना मुझे अभीष्ट है, वैसे अस्त्र को पहले सुसज्जित कर लूं, फिर युद्ध का अवसर दूंगा। यह सुनकर शत्रुघ्न तुरंत बोल उठे, अब तू मेरे हाथ से जीवित बचकर कहां जाएगा? किसी भी बुद्धिमान पुरुष को अपने सामने आए हुए शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। जो अपनी घबराई हुई बुद्धि के कारण शत्रु को निकल जाने का अवसर दे देता है, वह मंद बुद्धि पुरुष कायर के समान मारा जाता है। अतः राक्षस, अब तू इस जीव जगत को अच्छी तरह देख ले। मैं नाना प्रकार के तीखे बाणों द्वारा तुझ पापी को अभी यमराज के घर की ओर भेजता हूं।
क्योंकि तू तीनों लोकों का तथा श्री रघुनाथ जी का भी शत्रु है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। सिंसे मतलब क्योंकि उनके पास उस समय शूल नहीं था, अस्त्र नहीं था, इसलिए मार पाए क्या? क्योंकि वो पहले वाल्मीकि जो बताए, क्या बताए थे, वो जो उसका एग्जाम्पल देके, इसका एग्जाम्पल सीता नहीं, सॉरी, सौदास का एग्जाम्पल देखिए। सौदास का जो है कलमास्पाद का, हाँ, उनका क्या एग्जाम्पल दिए? जिनसे वो बताए थे कि नहीं, गो अहेड। तो जिनसे सौदास ने, कलमास्पाद जी ने, दो थे शत्रु, दो को मारना था, उसमें से एक को मार के दूसरे पे कंसंट्रेट नहीं किया और उसे छोड़ दिया। तो छोड़ देने से ही उनका हालत खराब हुआ है, ठीक है ना? तो उसका प्रति दया करने की जरूरत नहीं है उसको, है कि नहीं? तो जो शत्रु को क्या देन एंड देर उसको खत्म करना चाहिए। ठीक समझ में आपको? हाँ सिंसे, हाँ, मतलब ये युद्ध नीति है ये। हाँ, ठीक है ना? अच्छा। सिंसे हमारा प्रश्न अभी भी शत्रुघ्न से रिलेटेड कौन सा प्रश्न था? जो शिव जी का वरदान था उनको, किनको? मधु जी को, कि ये शूल, अगर कोई तुमसे द्वंद्व युद्ध सामने से लड़ने आएगा तो तुमसे कोई जीत नहीं सकता। मतलब उसमें शस्त्र साथ रहना चाहिए, तभी नहीं जीत सकता, ऐसा था क्या? क्योंकि इसके पास अभी शूल नहीं था, मतलब ही वॉज नॉट रेडी, बट नॉट रेडी एक्चुअली। क्या कि नहीं, उसको देखिए कि अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, अभी मोदी का देखिए, मोदी ने अमेरिका का सामने नहीं हारा, चाइना का सामने नहीं हारा किसका सामने? अरब सबके, नहीं, एक कटार इतने से छोटे से, है कि नहीं, जिस सामने उसने झुक गया, है कि नहीं? इसको क्या आप समझ रहे हैं? इसका जो टैक्टिस कैसे समझा उसको, है कि नहीं? अभी देखिए, आपने बड़े बड़े इसको हारा नहीं माना, और छोटे बच्चे के सामने ठीक है भाई, मैं आज हार जाता हूँ तेरे सामने, तो उससे क्या होता है इसमें, है कि नहीं? अभी समझो, ये इन्होंने जो किया, अभी ये प्लान जो किया इन्होंने, है कि नहीं, इस बार, है कि नहीं? ये चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, ये बड़े बड़े देश के सामने उसने अपना सर झुकाया नहीं है, और छोटा से जिसका उसका नाम निशाना नहीं है, छोटे बच्चे के सामने उसने सर झुका दिया, ठीक है ना? ये बहुत बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं समझा। सब लोग तो खराब बोल रहे हैं, लेकिन पक्का कुछ सोचा खराब नहीं है। उसने बहुत मतलब दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगा के किया, उसने बहुत अच्छा किया उसने, है कि नहीं? अच्छा। उससे क्या होगा कि उसका अभी फिलहाल सबका मुंह बंद हो जाएगा, और इसका अपना जो करना आगे चलेगा, है कि नहीं? यही स्ट्रेटेजी जो है ना, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है कि नहीं? अभी उसने बाकी सबके सामने हारा होता तो अलग बात है, ये किसके सामने हारा, जिसका नाम निशाना नहीं है, एग्जिस्टेंस की नहीं है कि नहीं? उसका आप मैप में आपको कहाँ है, अब ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, मतलब ये स्ट्रेटेजिक चीज था। ओके। सो ही डिड ए गुड जॉब, ठीक है ना? अरे बस से मतलब अभी देश में तो यही चल रहा है, नेगेटिव प्रेस जो बोलते हैं ना, अभी यही एग्जैक्ट सेम टॉपिक पे चल रहा है। नहीं, उसको सब कहेंगे, वो सबको हारेगा कहेगा, फिर अपना वो, है कि नहीं, टाइम पे जो करना है करते ये करेगा देखेगा उसको, है कि नहीं? उसने बहुत अच्छा काम किया उसने, क्योंकि वो इससे नहीं बड़े बड़े लोगों के साथ सामने हारा नहीं है कि नहीं? थैंक यू सिंसे। समझ गए सिंसे, मतलब जब शत्रु रेडी ना हो तब जाके उसके ऊपर अटैक करना चाहिए, नॉट व्हेन एवरीबॉडी। हाँ, ठीक है ना? यस सिंसे, थैंक यू सिंसे। अगला अध्याय, 69तमः सर्गः, शत्रुघ्न और लवणासुर का युद्ध।
तथा लवण का वध। महामना शत्रुघ्न का वह भाषण सुनकर लवणासुर को बड़ा क्रोध हुआ और बोला, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। वह हाथ पर हाथ रगड़ता और दांत कटकटाता हुआ रघुकुल के सिंह शत्रुघ्न को बारंबार ललकारने लगा। भयंकर दिखाई देने वाले लवण को इस प्रकार बोलते देख देव शत्रुओं का नाश करने वाले शत्रुघ्न ने यह बात कही, राक्षस, जब तूने दूसरे वीरों को पराजित किया था उस समय शत्रुघ्न का जन्म नहीं हुआ था, अतः आज मेरे इन बाणों की चोट खाकर तू सीधे यमलोक की राह ले। अभी जिन लोगों से तो लड़ाई कर रहा था उस टाइम में शत्रुघ्न का जन्म नहीं हुआ था, ठीक है ना। हाँ। मतलब एक डिफरेंट टाइप का योद्धा है। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 5। पापात्मन, जैसे देवताओं ने रावण को धराशायी हुआ देखा था। अगला पृष्ठ संख्या 764। रावण को धराशायी हुआ देखा था, उसी तरह विद्वान ब्राह्मण और ऋषि आज रणभूमि में मेरे द्वारा मारे गए तुझ दुराचारी राक्षस को भी देखें। निशाचर, आज मेरे बाणों से दग्ध होकर जब तू धरती पर गिर जाए। जो शत्रुघ्न जो कहे, क्या कहे कि तू जिन राजाओं से लड़ रहा था और सभी ने हारे थे, उस समय पे शत्रुघ्न का पैदा नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या निकला इसका? एक तो आदि भौतिक हिसाब से तो सही है, क्योंकि वो सब इन लोगों से लड़ रहा था तब तक उनका पैदा नहीं हुआ थे, ये तो सही है। तो आदि भौतिक हिसाब से, ठीक है ना। फिर आध्यात्मिक हिसाब से क्या होगा? जैसे उसके कर्म का गति उतना, मतलब कुकर्म करते जा रहा था, जब वो पूरा फलीभूत हो गया तब उसका समाप्त करने के लिए शत्रुघ्न ने जन्म लिया, ऐसा। शत्रुघ्न जो है ना, ये हमारे अंदर में है कि शत्रु को जो ये करते हैं, है कि नहीं। तो क्या इंद्रिय संयम, उसको कहते हैं इंद्रिय संयम। शत्रुघ्न का अर्थ क्या होता है? इंद्रिय संयम। तो इंद्रिय संयम क्या सबसे पहला नहीं आता है, उसके लिए है कि नहीं बहुत कुछ करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है। तपस्या करने के बाद ही इंद्रिय संयम आता है, फिर उसके बाद आप अपने शत्रु को हम जीत सकते हैं, ठीक है ना। तो ये किसका प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम किसका है? इंद्रिय संयम लक्ष्मण का। नहीं, अभी जो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम शत्रुघ्न का नहीं है। शत्रुघ्न से उसका दुश्मन किसी का, उसका दुश्मन नहीं है। दुश्मन किसका है? ये जो ऋषि मुनियों का, च्यवन आदि ऋषि मुनियों का प्रॉब्लम है कि नहीं। ये प्रॉब्लम शत्रुघ्न का शत्रु नहीं है, कि राम जी का नहीं है, कि लक्ष्मण का नहीं है। ये प्रॉब्लम किसके है? ऋषि मुनियों का, लवणासुर जो प्रॉब्लम है। तो ऋषि मुनियों का अभी तक उन्होंने सब कुछ कर लिए, मगर उनको लवणासुर को मारने के लिए उनको सता रहा है उनको। अभी समझो आपका बात को। हाँ सिंसे। तो कब उनका पूरा होगा? जब तपस्या होके वो इंद्रिय संयम कर सकेंगे। इंद्रिय संयम जब पूरा हो जाएगा तब जाके, है कि नहीं, ये पूरा होगा। अभी समझो कभी। तो इसलिए रावण को मारना, कुंभकर्ण मारना आसानी है, कि लवण को मारना आसानी नहीं है कि नहीं। अभी समझे मत बात का है, क्योंकि इंद्रिय संयम का, है कि नहीं, ये इतने जल्दी नहीं आता है कि नहीं। कितना गूढ़ भाषा में लिखते हैं, मतलब एक टॉपिक तक पहुंचने में इतना टाइम लग जाता है। इसीलिए रामायण को पढ़ने के लिए कम से कम 3 बार मिनिमम पढ़ने के बाद ही आपको उसको समझ में आएगा, ठीक है ना, कॉन्शियसली। तो शत्रुघ्न का जन्म तब हो रहा है जब ये सारे ऋषि मुनि तपस्या करके इंद्रिय संयम प्राप्त कर ले, फिर जाके विजय पाएंगे लवणासुर पे। तब जाके लवणासुर से विजय प्राप्ति करेंगे, है कि नहीं। अभी हम लोग कितने भी हम ज्ञान प्राप्ति कर लिए, हम लवणासुर को जीत नहीं पाएंगे।
जब तक हमारा इंद्रिय संयम पूरा नहीं होता। ठीक है ना? यस सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 6, पृष्ठ संख्या 764। निशाचर, आज मेरे बाणों से दग्ध होकर जब तू धरती पर गिर जाएगा, उस समय इस नगर और जनपद में भी सबका कल्याण ही होगा। आज मेरी भुजाओं से छूटा हुआ वज्र के समान मुख वाला बाण उसी तरह तेरी छाती में धंस जाएगा जैसे सूर्य की किरण कमल कोश में प्रविष्ट हो जाती है। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर लवण क्रोध से मूर्छित सा हो गया और एक महान वृक्ष लेकर उसने शत्रुघ्न की छाती पर दे मारा, परंतु शत्रुघ्न ने उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। वह वार खाली गया देख उस बलवान राक्षस ने पुनः बहुत से वृक्ष ले लेकर शत्रुघ्न पर चलाए, परंतु शत्रुघ्न भी बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने अपने ऊपर आते हुए उन बहुसंख्यक वृक्षों में से प्रत्येक को झुकी हुई गांठ वाले 3-3 या 4-4 बाण मार कर काट डाला। फिर पराक्रमी शत्रुघ्न ने उस राक्षस पर बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु वह निशाचर इससे व्यथित या विचलित नहीं हुआ। तब बल विक्रमशाली लवण ने हंसकर एक वृक्ष उठाया और उसे शूरवीर शत्रुघ्न के सिर पर दे मारा। उसकी चोट खाकर शत्रुघ्न के सारे अंग शिथिल हो गए और उन्हें मूर्छा आ गई। वीर शत्रुघ्न के गिरते ही ऋषियों, देव समूहों, गंधर्वों और अप्सराओं में महान हाहाकार मच गया। शत्रुघ्न जी को भूमि पर गिरा देख लवण ने समझा ये मर गए, इसलिए अवसर मिलने पर भी वह राक्षस अपने घर में नहीं गया और न शूल ही ले आया। उन्हें धराशायी हुआ देख सर्वथा मरा हुआ समझकर ही वह अपनी उस भोजन सामग्री को एकत्र करने लगा। दो ही घड़ी में शत्रुघ्न को होश आ गया। वे अस्त्र शस्त्र लेकर उठे और फिर नगर द्वार पर खड़े हो गए। उस समय ऋषियों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तदनंतर शत्रुघ्न ने उस दिव्य, अमोघ और उत्तम बाण को हाथ में लिया, जो अपने घोर तेज से प्रज्वलित हो दसों दिशाओं में व्याप्त सा हो रहा था। उसका मुख और वेग वज्र के समान था। वह अस्त्र कहाँ से मिला था उनको? सिंसे एक मिनट, राम जी ने दिया था ना सिंसे? राम जी ने दिए थे। हाँ। जो कि रावण के लिए भी इन्होंने इस्तेमाल नहीं किए थे, वो अस्त्र रखे थे। हाँ। है कि नहीं? ये अस्त्र दिए। उसका मतलब ज्ञान का जो पराकाष्ठा है, इनको जीतने के लिए वो ही इसके लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। किसके लिए? लवण अपना जीतने के लिए, शत्रुओं को वध करने के लिए। है कि नहीं? हाँ। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 18। उसका मुख और वेग वज्र के समान था। वह मेरु और मंदराचल के समान भारी था। उसकी गांठें झुकी हुई थीं तथा वह किसी भी युद्ध में पराजित होने वाला नहीं था। उसका सारा अंग रक्त रूपी चंदन से चर्चित था। पंख बड़े सुंदर थे। वह बाण दानवराज रूपी पर्वत राजों एवं असुरों के लिए बड़ा भयंकर था। वह प्रलय काल उपस्थित होने पर प्रज्वलित हुई कालाग्नि के समान उद्दीप्त हो रहा था।
उसे देखकर समस्त प्राणी त्रस्त हो गए। देवता, असुर, गंधर्व, मुनि और अप्सराओं के साथ सारा जगत अस्वस्थ हो ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। जगत के उन सभी प्राणियों ने वर देने वाले देव देवेश्वर प्रपितामह ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, समस्त लोकों के संहार की संभावना से देवताओं पर भी भय और मोह छा गया है। अगला पृष्ठ संख्या 765, श्लोक संख्या 23। देव, कहीं लोकों का संहार तो नहीं होगा अथवा प्रलय काल तो नहीं आ पहुंचा है। प्रपितामह, संसार की ऐसी अवस्था ना तो पहले कभी देखी गई थी और ना सुनने में ही आई थी। उनकी यह बात सुनकर देवताओं का भय दूर करने वाले लोक पितामह ब्रह्मा ने प्रस्तुत भय का कारण बताते हुए कहा। वे मधुर वाणी में बोले, संपूर्ण देवताओं, मेरी बात सुनो। आज शत्रुघ्न ने युद्ध स्थल में लवणासुर का वध करने के लिए जो बाण हाथ में लिया है, उसी के तेज से हम सब लोग मोहित हो रहे हैं। लवणासुर का वध करने के लिए जो बाण हाथ में लिया है, उसी के तेज से हम सब लोग मोहित हो रहे हैं। ये श्रेष्ठ देवता भी उसी से घबराए हुए हैं। पुत्रों, यह तेजोमय सनातन बाण आदि पुरुष लोककर्ता भगवान विष्णु का है, जिससे तुम्हें भय प्राप्त हुआ है। परमात्मा श्री हरि ने मधु और कैटभ, इन दोनों दैत्यों का वध करने के लिए इस महान बाण की सृष्टि की थी। एकमात्र भगवान विष्णु ही इस तेजोमय बाण को जानते हैं, क्योंकि यह बाण साक्षात परमात्मा विष्णु की ही प्राचीन मूर्ति है। अब तुम लोग यहाँ से जाओ और श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई महामनस्वी वीर शत्रुघ्न के हाथ से राक्षस प्रवर लवणासुर का वध होता देखो। देवाधिदेव ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर देवता लोग उस स्थान पर आए जहां शत्रुघ्न और लवणासुर दोनों का युद्ध हो रहा था। शत्रुघ्न जी के द्वारा हाथ में लिए गए उस दिव्य बाण को सभी प्राणियों ने देखा। वह प्रलय काल के अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। आकाश को देवताओं से भरा हुआ देख रघुकुल नंदन शत्रुघ्न ने बड़े जोर से सिंहनाद करके लवणासुर की ओर देखा। महात्मा शत्रुघ्न के पुनः ललकारने पर लवणासुर क्रोध से भर गया और फिर युद्ध के लिए उनके सामने आया। तब धनुर्धरों में श्रेष्ठ शत्रुघ्न जी ने अपने धनुष को कान तक खींचकर उस महाबाण को लवणासुर के विशाल वक्षस्थल पर चलाया। वह देव पूजित दिव्य बाण तुरंत ही उस राक्षस के हृदय को विदीर्ण करके रसातल में घुस गया तथा रसातल में जाकर वह फिर तत्काल ही इक्ष्वाकु कुलनंदन शत्रुघ्न जी के पास आ गया। शत्रुघ्न जी के बाण से विदीर्ण होकर निशाचर लवण वज्र के मारे हुए पर्वत के समान सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। लवणासुर के मारे जाते ही वह दिव्य एवं महान शूल सब देवताओं के देखते देखते भगवान रुद्र के पास आ गया।
इस प्रकार उत्तम धनुष बाण धारण करने वाले रघुकुल के प्रमुख वीर शत्रुघ्न एक ही बाण के प्रहार से तीनों लोकों के भय को नष्ट करके उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे त्रिभुवन का अंधकार दूर करके सहस्त्र किरणधारी सूर्य देव प्रकाशित हो उठते हैं। अगला पृष्ठ संख्या 766, श्लोक संख्या 40। सौभाग्य की बात है कि दशरथ नंदन शत्रुघ्न ने भय छोड़कर विजय प्राप्त की और सर्प के समान लवणासुर मर गया। ऐसा कहकर देवता, ऋषि, नाग और समस्त अप्सराएं उस समय शत्रुघ्न जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 69वां सर्ग पूरा हुआ। अगला अध्याय जस्ट 1 मिनट से एक ही बार के प्रहार से तीनों लोगों के भाई को नष्ट। ओके, थैंक यू सिंसे। अगला अध्याय सप्ततितमः सर्गः। सिंसे तो बेसिकली इनको मारा उसी एक बाण से है सिर्फ, ये नहीं कि उसके बाद युद्ध चल रहा था। वो जस्ट राम जी के द्वारा ज्ञान का क्लाइमेक्स वाला बाण छोड़ दिया, उसी एक बाण से मर गया ये। और इधर एक ही टाइम पे होगा ना तो कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश करके नहीं होता है कि नहीं। अच्छा जी बताइए, यहाँ पर लवणासुर मरा ये समझ में आया, लेकिन उसके तेज से ब्रह्मा जी को, देवताओं को, उन सबको क्यों तेज से परेशानी होने लग गई? वो तो खुद सात्विक है ना। नहीं, सात्विक तो है मगर लवण का जो है सबको प्रॉब्लम है ना। ना आई मीन जब वो बाण निकाले थे तो बाण के तेज से देवताओं को भी भय होने लग गया और वो लोक पितामह के पास चले गए। तो मतलब क्योंकि ये शिव जी का बाण है ना। अच्छा। बाण किसका है? ये शिव जी का बाण है। हाँ, तो तपेगा जरूर। ओके, थैंक यू सिंसे। अगला अध्याय सप्ततितमः सर्गः। देवताओं से वरदान पा शत्रुघ्न का मथुरापुरी को बसाकर 12वें वर्ष में वहां से श्री राम के पास जाने का विचार करना। एक बार फिर से पढ़ रहे टाइटल। मथुरा नहीं करके इसको मथुरापुरी, ठीक है ना। मथुरापुरी नहीं करके मथुरापुरी, ठीक है ना। हाँ। एक बार फिर से पढ़ रहे टाइटल। देवताओं से वरदान पा शत्रुघ्न का मथुरापुरी को बसाकर 12वें वर्ष में वहां से श्री राम के पास जाने का विचार करना। ओके, श्लोक संख्या 1। लवणासुर के मारे जाने पर इंद्र और अग्नि आदि देवता आकर शत्रुओं को संताप देने वाले शत्रुघ्न से अत्यंत मधुर वाणी में बोले, वत्स, सौभाग्य की बात है कि तुम्हें विजय प्राप्त हुई और लवणासुर मारा गया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष सिंह, तुम वर मांगो। महाबाहो, हम सब लोग तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आए हैं। हम तो हाँ भैया। अच्छा, 23rd श्लोक में ये देवता जो है, जब ये जो अस्त्र है ये उठाते हैं शत्रुघ्न जी, तो देवता जो है वो स्वयं भी भयभीत हो जाते हैं। मतलब 23 में जो लिखा है कि ये कहते हैं कि देव कहीं लोकों का संहार तो नहीं होगा अथवा प्रलय काल तो नहीं आ पहुंचा। पितामह, संसार की ऐसी अवस्था न तो पहले कभी देखी गई थी और न सुनने में ही आई थी। तो सिंसी मेरा प्रश्न यहाँ पे था कि देवताओं को भी इतना ज्ञान नहीं है कि ये अस्त्र जो है ये
इस तरह से शत्रुघ्न जी चला रहे हैं और वो भी डाउटफुल है पूरा उस पे। तो ये कौन सा देवता के बारे में बात कर रहे हैं? जैसे आपने बताया इंद्रिय संयम जो है वो। हाँ नहीं, हाँ, तो ये सब कौन सा देवता है? हमारे शरीर के अंदर में जो देवता बैठे हुए हैं, ठीक है ना? तो कौन सा देवता अभी बात कर रहे हैं अभी? है कि नहीं? अभी जो हमारे, हाँ, हमारे अंदर में जो 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 खाने का टेस्ट, ये जो क्या कहते हैं, टेस्ट का जो देवता है वरुण देवता, और इनका 6 दूत, ये जीवा में बैठे हुए हैं, जो कि सारे उनको ही लवण का, है कि नहीं, लवणासुर उनको बांध के रखता है उनको, ठीक है ना? तो ये जो हमारे जो इंद्रिय है, इसको देवता कहा जाता है, ठीक है ना? और देवता मतलब ये नहीं कि ऊपर जो स्वर्ग में बैठे हुए उनका देवता नहीं है कि नहीं? ये देवता कौन है? जो हमारे अंदर में जो इंद्रिय रूप से बैठे हुए हैं, ठीक है ना? तो उन देवताओं को भय होता है, और वो जाते हैं किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी मतलब हमारे बुद्धि के पास पूछने के लिए, भाई क्यों, ये क्या हो रहा है कि नहीं? कब ये बात होता है? कि जब हम लवण को बंद करना कोशिश करते हैं, तो अभी हमारा मन में क्या होता है? अरे शायद लवण, नमक को बंद कर देने से ऐसा नहीं होगा, मृत्यु तो नहीं हो जाएगा, है कि नहीं? हमारा तो ये नहीं होगा, हम डर होता है कि नहीं होता हमको? जी जी जी। अभी आपको कहा गया कि नहीं, मैं अब नमक मत खाना, तो फिर मन के अंदर में क्या होगा? अरे लवण, नमक नहीं खाने से ये मृत्यु नहीं हो जाएगा, ऐसे हमारे बहुत सा नुकसान नहीं हो जाएगा, बीमारी तो नहीं हो जाएगा? जनरली तो ये सोचते हैं कि जी जनरली ये सोचते हैं कि खाने में थोड़ा नमक तो जरूरी होता है, ये सब करके सोचते होना हैं। चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई। देखो हमारे तो है कि नहीं, पूरा सब लोग खाते आ रहे हैं, सारे संसार के सारे लोग खा रहे हैं, और हम ही नहीं खाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा हमें, है कि नहीं? शायद मृत्यु हो जाएगा, ये हो जाएगा, है कि नहीं? ये जो आपने पढ़ा है, ये सब हमारे इंद्रियों को एक डाउट होता रहता है हमेशा। जब भी नमक के बंद करने की बात होता है कि नहीं? कहते सोमवार को नमक बंद कर दो, एकादशी को नमक बंद करो, इसमें तो फिर हमारे मन में पता नहीं नमक बंद कर देने से क्या हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये इस प्रकार के सब, ये सब यही बात, ठीक है ना? तो सेंसे ये देवता तो है, मतलब हमारी इंद्रियां तो है, पर उनको भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, मतलब फेथ नहीं है, कंप्लीट फेथ नहीं है जिसको बोलना चाहिए। नहीं ना, नहीं, जैसे कि हमारे जो इंद्रिय जितने हैं, इसको कौन सा इंद्रियों को फेथ है? ये बताइए, आपको कौन सा इंद्रिय आपके पास है जो इसका फेथ है? इंक्लूडिंग बुद्धि इंद्रिय, जो ब्रह्मा जो है उनको भी इतने है कि वो चाहे ज्ञान प्राप्ति करे, शास्त्र पढ़े, तब जाके उनको ज्ञान आता है, जरूर आता है। और जब तक शास्त्र नहीं पढ़ता है, ये ब्रह्मा जो बैठे हुए अंदर में हमारा बुद्धि ब्रह्मा, उनको भी ज्ञान नहीं होता है, ठीक है ना? तो सेंसे यहाँ पे जैसे ये ब्रह्मा जी के पास गए हैं, तो हमारे पास भी इतनी पावर होनी चाहिए कि हम भी मतलब अपने बुद्धि से उस चीज को विचार कर सकें कि ये नहीं, अब हमेशा नहीं, अब हमेशा हम, अभी जब कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप किससे विचार करते हैं? बुद्धि से सेंसे, बुद्धि से ही विचार करते हैं, है कि नहीं? कुछ भी प्रॉब्लम आए, अब मैं क्या करूं, व्हाट टू डू, क्या करना है, तो क्या करना है जो हम पूछते हैं, किसको पूछते हैं? अपना बुद्धि को पूछते हैं, है कि नहीं? ब्रह्मा रूपी बुद्धि को हम पूछते रहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, है कि नहीं? तो आप दूसरे से नहीं पूछते हैं, अपना बुद्धि से ही पूछते हैं, ठीक है ना? जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 3। महाबाहो, हम सब लोग तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आए हैं। हम तुम्हारी विजय चाहते हैं। हमारा दर्शन अमोघ है, अतएव तुम कोई वर मांगो। देवताओं का यह वचन सुनकर मन को वश में रखने वाले शूरवीर महाबाहु शत्रुघ्न मस्तक पर अंजलि बांध इस प्रकार बोले, देवताओं, यह देव निर्मित रमणीय मधुपुरी शीघ्र ही मनोहर राजधानी के रूप में बस जाए, यही मेरे लिए श्रेष्ठ वर है। तब देवताओं ने उन रघुकुल नंदन शत्रुघ्न से प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। यह रमणीय पुरी निस्संदेह शूरवीरों की सेना से संपन्न हो जाएगी।
ऐसा कहकर महामनस्वी देवता उस समय स्वर्ग को चले गए। महातेजस्वी शत्रुघ्न ने भी गंगा तट से अपनी उस सेना को बुलवाया। शत्रुघ्न जी का आदेश पाकर वह सेना शीघ्र चली आई। शत्रुघ्न ने श्रावण मास से उस पुरी को बसाना आरंभ किया। शत्रुघ्न ने श्रावण मास से उस पुरी को बसाना आरंभ किया। तब से 12वें वर्ष तक वह पुरी तथा वह शूरसेन जनपद पूर्ण रूप से बस गया। वहां कहीं किसी से भय नहीं था। वह देश दिव्य सुख सुविधाओं से संपन्न था। वहां के खेत खेती से हरे भरे हो गए। इंद्र वहां समय पर वर्षा करने लगे। शत्रुघ्न जी के बाहुबल से सुरक्षित मधुपुरी निरोग तथा वीर पुरुषों से भरी थी। वह पुरी यमुना के तट पर अर्धचंद्राकार बसी थी और अनेकानेक सुंदर गृहों, चौराहों, बाजारों तथा गलियों से सुशोभित थी। अगला पृष्ठ संख्या 767। उसमें चारों वर्णों के लोग निवास करते थे तथा नाना प्रकार के वाणिज्य व्यवसाय उसकी शोभा बढ़ाते थे। पूर्व काल में लवणासुर ने जिन विशाल गृहों का निर्माण कराया था, उनमें सफेदी कराकर उन्हें नाना प्रकार के चित्रों से सुसज्जित करके शत्रुघ्न जी उनकी शोभा बढ़ाने लगे। अनेकानेक उद्यान और विहार स्थल सब ओर से उस पुरी को सुशोभित करते थे। देवता संजय, ये शूरसेन जनपद का नाम आ गया यहाँ पे 9 नंबर में, तो ये वही शूरसेन राजा है क्या? जो वही है ना कि अभी ये जो अभी शत्रुघ्न का कृष्ण काम क्या काम कर रहे हैं? शत्रुघ्न जी अभी क्या कर रहे हैं काम? मथुरा, ये कृष्ण के लिए रास्ता मथुरा से पूरी बसाए। मथुरा हाँ। पूरी बना किसने बसाए? शत्रुघ्न जी। किसके लिए बसाए? और राम जी के लिए, ठीक है ना। अच्छा। और राम जी दोबारा आएंगे यहाँ पे कृष्ण बन के, तो उनके लिए उन्होंने ये फाउंडेशन बनाए, ठीक है ना, ये सारे सब कुछ, ठीक है ना। उसी का नाम दूसरा नाम है। शूरसेन जनपद है ना, हाँ मथुरा का दूसरा। हाँ 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 हाँ, सब कुछ वही सब कुछ है। इसीलिए कृष्ण को कहा जाता है मधुराधिपति अखिलम मधुरम, है कि नहीं। ये मधुरा का अधिपति कृष्ण है, ठीक है ना। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 13, पृष्ठ संख्या 767। अनेकानेक उद्यान और विहार स्थल सब ओर से उस पुरी को सुशोभित करते थे। देवताओं जब भी कृष्ण जाते पहुंचते हैं, है कि नहीं, किसके पास? मथुरा में जब पहुंचते हैं, वृंदावन यहाँ से गोप से, वो क्या करते हैं? ये ब्रज बालकों के साथ, है कि नहीं, और बलराम जी का साथ, और पूरा वो बिहार सब पैदल घूमते हैं, घूम के देखते हैं। क्यों? शत्रुघ्न जी कैसे बनाए हैं, है कि नहीं। अपना पैदल सब, है कि नहीं, जाते हैं। सब दुकान एक एक दुकान जाते हैं, है कि नहीं, सब देखते हैं, है कि नहीं, कैसे बनाए शत्रुघ्न जी, ठीक है ना। अच्छा, इंस्पेक्शन कर रहे, अभी क्वालिटी आपने चेक। जब भागवत में देखा है कि नहीं देखा है? जब भगवान पहुंचते हैं मथुरा में, क्या करते हैं? वो वज्रनाभ वाला था क्या? जो नहीं, जब भगवान जब पहुंचते हैं, जब पहला दिन फर्स्ट डे मथुरा में पहुंचने के बाद, क्योंकि पैदा जो हुए उस दिन तो चले गए, हाँ। ठीक है ना। उन पे पिताजी उनका अपना सर पे रख के लेके पहुंचा दिए। तो जब पहली बार जब आए मथुरा में आते हैं, तो क्या करते हैं भगवान ने? अच्छा, हाँ से मारते हैं पहले इसको, क्या धोबी? नहीं, धोबी को मारते हैं तो उसी अचानक जगह मार नहीं मारते, पूरा घूम घूम के देखते हैं, उसके साथ साथ ये सब कुछ काम करते हैं, है कि नहीं। हाँ, और ये सारे पैदल भ्रमण करते हैं, है कि नहीं। ये जो बिहार जो बनाए थे कौन? शत्रुघ्न जी। ये सब देखते हैं एक एक, ठीक है ना। अच्छा। हाँ।
मतलब प्रिपरेशन जो कुछ किया है अभी राम जी के टाइम पे वो कृष्ण जी वैलिडेट करते हैं। नहीं, जो जो शत्रुघ्न जी जो किए हैं हाँ ये सब कैसे बनाए हैं, ये भगवान खुद अपना, है कि नहीं, वो चेक अपना करते आंखों से, अपना पैर से घूम घूम के वो सब देखते हैं, ठीक है ना। हैं। अच्छा सिंसे, थैंक यू सिंसे। हम्म, श्लोक संख्या 12। पूर्व काल में लवणासुर ने जिन विशाल गृहों का निर्माण कराया था उनमें सफेदी कराकर उन्हें नाना प्रकार के चित्रों से सुसज्जित करके शत्रुघ्न जी उनकी शोभा बढ़ाने लगे। अनेकानेक उद्यान और विहार स्थल सब ओर से उस पुरी को सुशोभित करते थे। देवताओं और मनुष्यों से संबंध रखने वाले अन्य शोभनीय पदार्थ भी उस नगर की शोभा वृद्धि करते थे। नाना प्रकार की क्रय विक्रय योग्य वस्तुओं से सुशोभित वह दिव्यपुरी अनेकानेक देशों से आए हुए वणिक जनों से शोभा पा रही थी। श्लोक संख्या 15। उसे पूर्णतः समृद्धिशालिनी देख सफल मनोरथ हुए भरतानुज शत्रुघ्न अत्यंत प्रसन्न हो बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। यहाँ पे देखिए जब कृष्ण जब जाते हैं घूमने के लिए, यहाँ पे क्या क्या, जो जो दुकानदार है कि नहीं, जो कपड़ा ये करने वाले, सबके पास एक एक जाते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे जो जो लेके गए हैं, कहाँ से, अपना अयोध्या से लेके आए थे, ये सबको अपने, है कि नहीं, आंखों से देखते जाके सबसे मिलते हैं, सबसे बात करते हैं कृष्ण, ठीक है ना। हाँ हम्म, हाँ। हम्म। ये इसको दोबारा पढ़िए, उसको कहाँ पे हम लोग यहाँ पे भागवत में पढ़ेंगे तो, है कि नहीं, कृष्ण क्या करते हैं, किस किस से मिलते हैं, पूरा वर्णन उसमें है। अभी जो आपको आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो वहाँ आपको एग्जैक्टली कृष्ण का वही देखते हैं, वही मिलते हैं, सबसे बात करते हैं, है कि नहीं, ये वाला बात आता है वहाँ पे, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। मतलब यहाँ पर ही फ्यूचर का जन्म और कौन उसको कैरी हाँ, करेंगे डिसाइड हो रहा है पूरा। हम्म। थैंक यू सिंसे। अच्छा, इसलिए भागवतम को रामायण के बाद में पढ़ा जाता है हमेशा, इसलिए। अच्छा अच्छा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 15 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। उसे सारे शास्त्र का जो बेस है, सारे शास्त्र का बेस रामायण है, ठीक है ना, आदि काव्य है। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 15। उसे पूर्णतः समृद्धिशालिनी देख सफल मनोरथ हुए भरतानुज शत्रुघ्न अत्यंत प्रसन्न हो बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। मधुरापुरी को बसाकर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अयोध्या से आए 12वां वर्ष हो गया, अब मुझे वहां चलकर श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदों का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार कितने बार कह रहे हैं, है कि नहीं, ये 12 वर्ष मथुरापुरी कौन बसाए, ये शत्रुघ्न जी शत्रुघ्न जी। हमेशा बार बार ये वाल्मीकि जी कह रहे हैं, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। अब मुझे सिंसे आप 12 वर्ष का कुछ स्पेशल तात्पर्य है क्या, उसको भी 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं। 12 वर्ष बाद याद आया वापस चल दिए, एनी रिलेशन? क्योंकि 12 वर्ष के अंदर में आपका जो माइंड रिसेट होता है 12 वर्ष के बाद, है कि नहीं। बॉडी का जो सेल होता है 7 वर्ष के बाद, है कि नहीं। 7 ईयर्स के बाद क्या होता है, आपका बॉडी का सारे सेल जो है रिप्लेस हो जाता है, चेंज हो जाता है, और माइंड मेंटल चेंज होता है 12 वर्ष के बाद। इसीलिए आप किसी से 12 वर्ष के पूरा नहीं मिले, उसका मतलब क्या हो जाता है कि आपको वो आदमी आपका उसमें से खत्म हो जाता है कि नहीं। अच्छा, ठीक है मतलब ना। मेमोरी ही खत्म हो जाती है 12 साल तक ना मिले। हाँ, उसका मतलब वो इज दैट पर्सन इज, आपने किसी को 12 साल आपने याद नहीं किया, उसका मतलब दैट पर्सन इज एज गुड एज डेड, अच्छा है कि नहीं। अच्छा आपने अच्छा। किसके ये अभी आपका कोई दोस्त था, साथ में पढ़ते थे कुछ, तो 12 साल आपने उसको
है कि ना फोन किया, ना बात किया, ना उससे कुछ ये किया, उसका मतलब एज गुड एज आपका जिंदगी में नो उसका मोर। कोई कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है उसका मतलब, है कि नहीं? अच्छा अच्छा, हम्म, थैंक यू सेंसे। हम्म, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। प्रश्न ये, जैसे अयोध्या से चले थे शत्रुघ्न जी और उन्होंने मथुरा के नाश किया लवणासुर का। बीच में उन्हें वाल्मीकि भी पड़ा था जहाँ पे वो अपना सीता जी और लवकुश से जब मुलाकात हुई थी। तो ये अगर अगर वैसे ज्योग्राफिकली देखें तो वाल्मीकि का आश्रम इन दोनों के बीच में कहीं पड़ता था जहाँ पे लवकुश का जन्म हुआ। हाँ, जहाँ पे क्योंकि अयोध्या से जब निकले हैं, ये जो वाल्मीकि जी का आश्रम जब था ना, ये मथुरा का रास्ता में ही आता है ये मेरे ख्याल से, क्योंकि हाँ मथुरा का रास्ता में आएगा ये। हाँ अच्छा जी, हाँ भैया जी। हाँ, इसको अभी आज के समय पे उसको जो चित्रकूट कहते हैं ना, चित्रकूट, चित्रकूट से आप प्रयागराज है ना, प्रयागराज, प्रयागराज का क्या कहते हैं, चित्रकूट और प्रयागराज का बीच में आता है ये वाल्मीकि जी का आश्रम आता है। इसको आजकल क्या बोलते हैं, सीतामढ़ी कहते हैं ना, उसको सीतामढ़ी कहते हैं मेरे ख्याल से उसका नाम, है कि नहीं? तो हाँ सीतामढ़ी, हम लोग गए थे वहां पे, तो वहां पे लवकुश पैदा हुए थे, वहीं पे वाल्मीकि जी का आश्रम था, है कि नहीं? तो अभी भी वो सब कुछ है कि नहीं, सो वहीं पे है सब कुछ। हाँ, ये रास्ता में आता है ये। ठीक है, थैंक यू भैया जी। श्लोक संख्या 16। मथुरापुरी को बसाकर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अयोध्या से आए 12वां वर्ष हो गया, अब मुझे वहां चलकर। अनिल जी, आप गए कि नहीं गए वो जगह देखने के लिए? आप गए थे वाल्मीकि का आश्रम? हाँ, मेमोरी के हिसाब से गए हैं जिनसे। हाँ, एक्चुअली ये आता है आपको क्या कहते हैं, प्रयागराज, प्रयागराज और चित्रकूट का, ये मतलब चित्रकूट से नजदीक है ऐसे, है कि नहीं? बहुत सुंदर जगह है, देखना चाहिए। अच्छा से अगली बार साथ ले चलिएगा। ठीक है, थैंक यू सिंसे, थैंक यू विपिन भैया। श्लोक संख्या 16। मथुरापुरी को बसाकर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अयोध्या से आए 12वां वर्ष हो गया, अब मुझे वहां चलकर श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदों का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार नाना प्रकार के मनुष्यों से भरी हुई उस देवपुरी के समान मनोहर मथुरापुरी को बसाकर रघुवंश की वृद्धि करने वाले राजा शत्रुघ्न ने श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन का विचार किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 70वां सर्ग पूरा हुआ। देखिए मथुरापुरी को कौन बसाया था? शत्रुघ्न जी से। शत्रुघ्न जी किसके लिए बसाए थे? कृष्ण जी के लिए से। कृष्ण के लिए। और राजा कौन बन गया था? राजा शत्रुघ्न जी बन गए ना? नहीं, राजा कौन बना है? कंस बन गया है कि नहीं? देखिए तो कौन राजा बनना चाहिए था? कृष्ण राजा बनने चाहिए थे, और राजा कौन बना है? कंस जबरदस्ती करके बैठ गया, ठीक है ना? तो हमारे जो मथुरापुरी कौन सा है? हमारे शरीर जो है मथुरापुरी, इस मथुरापुरी में राजा कौन है? आत्मा, असली आत्मा। मगर अभी कौन बना हुआ है? अभी अहंकार, है कि नहीं? अब ये अहंकार बन के बैठा हुआ है कि नहीं? कंस बन के बैठा हुआ है। जब कंस को नहीं मारेंगे तब तक आपका आत्मज्ञान ये नहीं होता, एनलाइटमेंट नहीं होता आपका, है कि नहीं? एनलाइटमेंट कब होता है? जब उसको
कंस को मार के कृष्ण जो राजा बन जाते हैं, तब उसका एनलाइटनमेंट होता है सर, है कि नहीं? हाँ सेंसे। हम्म। सेंसे एक चीज और बता दीजिए इसमें, मतलब प्रिपरेशन के हिसाब से आत्मा के आने से पहले शत्रुघ्न जी ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया था कि कृष्ण आएंगे, लेकिन जब इसमें कृष्ण शरीर में एंटर किए तो उसमें अहंकार कैसे सुपर इम्पोज कर दिया कृष्ण के ऊपर, ओवर पावर कैसे कर दिया? देखिए ये अहंकार, अहंकार क्या कहते हैं, समहर अगर वो ओवर पावर के बैठा हुआ है कि नहीं? ये मथुरापुरी का अहंकार क्या करता है कि वो वहां बैठ जाता पहले राजा बन के, तो फिर कृष्ण आते हैं, उसको मार के खुद फिर राजा बनते हैं, ठीक है ना? अच्छा तो ये काम कृष्ण का काम होता है, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, ओके सेंसे, थैंक यू सेंसे। क्योंकि मतलब हम कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मारने के लिए आप फिर से बताए थे कि अष्टांग योग के द्वारा शत्रुओं पर विजय पाना पड़ेगा, तभी जाकर आत्मज्ञान होगा। इसका मतलब हमें फिर से शत्रुघ्न बनना पड़ेगा, तभी तो वापस से कृष्ण मिल सकते हैं, नहीं तो। शत्रुघ्न का फिर जरूरत है था। अच्छा अच्छा, लेकिन थैंक यू सेंसे। हाँ, इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 70वां सर्ग पूरा हुआ। 71तमः सर्गः। शत्रुघ्न का थोड़े से सैनिकों के साथ अयोध्या को प्रस्थान। मार्ग में वाल्मीकि के आश्रम में रामचरित का गान सुनकर उन सबका आश्चर्यचकित होना। श्लोक संख्या 1। सिंसे एक मिनट, यहाँ पर ये प्रश्न आया था पहले लेकिन पूछ नहीं पाए थे उस टाइम। ये जो शत्रुघ्न जी अचानक से 1 महीने बाद जाते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन पर ना जाकर यहाँ पहुंच जाते हैं वाल्मीकि जी के आश्रम पर, तो वो अनकॉन्शियस एक्शन था या ओवर कॉन्शियस कि उनको पता है कोई इवेंट होने वाला है, सीता जी जन्म देने वाली है लवकुश को, इसलिए नहीं, उनको नहीं, ये राम जी का आदेश था, राम जी चाहते थे, ये सब कुछ हो रहा है राम आज्ञा से। अच्छा, ठीक है ना? ये राम जी का बिना आज्ञा से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? ये शत्रुघ्न कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, क्या करने जा रहे हैं, ये सब कुछ है, ये राम जी का आज्ञा है कि नहीं? ओके ओके, लेकिन उनका गलती ये था कि वहां जाने के बाद भी सीता जी को नहीं फोकस कर रहे हो, लवकुश के ऊपर। ओके, थैंक यू सिंचे। अगला अध्याय, शत्रुघ्न का थोड़े से सैनिकों के साथ अयोध्या को प्रस्थान। मार्ग में वाल्मीकि के आश्रम में रामचरित का गान सुनकर उन सबका आश्चर्यचकित होना। तदनंतर 12वें वर्ष में थोड़े से सेवकों और सैनिकों को साथ ले शत्रुघ्न ने श्री राम पालित अयोध्या को जाने का विचार किया। शत्रुघ्न ने श्री राम पालित अयोध्या को जाने का विचार किया, अतः अपने मुख्य मंत्रियों तथा सेनापतियों को लौटाकर पुरी की रक्षा के लिए वहीं छोड़कर वे अच्छे अच्छे घोड़े वाले 100 रथ साथ ले अयोध्या की ओर चल पड़े। महायशस्वी रघुकुल नंदन शत्रुघ्न यात्रा करने के पश्चात मार्ग में 7-8 परिगणित स्थानों पर पड़ाव डालते हुए वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे और रात में वहीं ठहरे। उन पुरुष प्रवर रघुवीर ने वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम करके उनके हाथ से पाद्य और अर्घ्य आदि आतिथ्य सत्कार की सामग्री ग्रहण की। वहां महर्षि वाल्मीकि ने महात्मा शत्रुघ्न को सुनाने के लिए भांति भांति की सहस्रों सुमधुर कथाएं कहीं। फिर वे लवणवध के विषय में बोले।
लवणासुर को मारकर तुमने अत्यंत दुष्कर कर्म किया है। अगला पृष्ठ संख्या 768। अभी देखिए लव को उसका कितने साल हो गया अभी? उसका 12 उम्र साल कितने हुआ? 12 साल में। हाँ 12 साल हो गए, ठीक है ना। तो हाँ। 12 साल तक उन्होंने पैदा पे आए थे, अभी 12 साल में है कि नहीं वो आ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सिंसे उपनयन हो गया होगा सिंसे अब तक। सिंसे आपने भी एक उपनयन करना है। हाँ सिंसे। श्लोक संख्या 7 सौम्य पृष्ठ संख्या 768 श्लोक संख्या 7। सौम्य महाबाहो लवणासुर के साथ युद्ध करके बहुत से महाबली भूपाल सेना और सवारियों सहित मारे गए हैं। पुरुष श्रेष्ठ, वही पापी लवणासुर तुम्हारे द्वारा अनायास ही मार डाला गया। उसके कारण जगत में जो भय छा गया था वह तुम्हारे तेज से शांत हो गया। रावण का घोर वध महान प्रयत्न से किया गया था, परंतु यह महान कर्म तुमने बिना यत्न के ही सिद्ध कर दिया। श्लोक संख्या 9 फिर से पढ़ रहे हैं। रावण का घोर वध महान प्रयत्न से किया गया था, परंतु रावण को मारने के लिए कितने कितने क्या क्या करना पड़ा, ठीक है ना। ये सब वानर गए, भालू गए, ये गए, वो गए, है कि नहीं, सब कुछ करना पड़ा, मगर लवणासुर को मारने के लिए वो अकेला ही काफी थे, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 9 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। रावण का घोर वध महान प्रयत्न से किया गया था, परंतु यह महान कर्म तुमने बिना यत्न के ही सिद्ध कर दिया। एक मिनट, रावण का वध राम जी ने किया और राम जी ने वही बाण शत्रुघ्न को दिया जिससे उन्होंने लवणासुर का वध किया। तो हम ये नहीं समझ पा रहे कि रावण का वध महान प्रयत्न से किया, पर राम जी तो कोई प्रयास ही नहीं करते, अनायास ही मार देते हैं रावण को। नहीं मतलब नहीं, जो भी उनको बहुत कुछ करना पड़ा ना उनको, रावण को ऐसे तो मतलब उनके लिए सेतु बंद बांधना पड़ा, है कि नहीं। सेतु बंद इतने सारे जाना पड़ा, बहुत कुछ प्रयत्न हुआ ना। इतना आसानी थोड़ी हुआ कि भाई एक दिन में गए मर दी, ना 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 ना। थैंक यू संजय, समझ आ गया। श्लोक संख्या 10। लवणासुर के मारे जाने से देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई है। तुमने समस्त प्राणियों और सारे जगत का प्रिय कार्य किया है। नरश्रेष्ठ, मैं इंद्र की सभा में बैठा था। जब वह विमानाकार सभा युद्ध देखने के लिए आई, तब वहीं बैठे बैठे मैंने भी तुम्हारे और लवण के युद्ध को भली भांति देखा था। शत्रुघ्न, मेरे हृदय में भी तुम्हारे लिए बड़ा प्रेम है, अतः मैं तुम्हारा मस्तक सूंघूंगा। यही स्नेह की पराकाष्ठा है। ऐसा कहकर परम बुद्धिमान वाल्मीकि ने शत्रुघ्न का मस्तक सूंघा और उनका तथा वाल्मीकि जी कहाँ थे उस टाइम पे? देवताओं की सभा में बैठे होते, इंद्र की सभा में। इंद्र की सभा में, इंद्र की सभा में थे, तो सब लोग गए, ये भी देखने के लिए गए थे। श्लोक संख्या 12। शत्रुघ्न, मेरे हृदय में भी तुम्हारे लिए बड़ा प्रेम है, अतः मैं तुम्हारा मस्तक सूंघूंगा। यही स्नेह की पराकाष्ठा है। ऐसा कहकर परम बुद्धिमान वाल्मीकि ने शत्रुघ्न का मस्तक सूंघा और उनका तथा उनके साथियों का आतिथ्य सत्कार किया। नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न ने भोजन किया और उस समय श्री रामचंद्र जी के चरित्र का क्रमशः वर्णन सुना, जो गीत की मधुरता के कारण बड़ा ही प्रिय एवं उत्तम जान पड़ता था।
उस वेला में उन्हें जो रामचरित सुनने को मिला वह पहले ही काव्यबद्ध कर लिया गया था। वह काव्य गान वीणा की लय के साथ हो रहा था। हृदय, कंठ और मूर्धा, इन 3 स्थानों में मंद्र, मध्यम और तार स्वर के भेद से उच्चारित हो रहा था। हृदय, कंठ और मूर्धा, इन 3 स्थानों में मंद्र, मध्यम और तार स्वर के भेद से उच्चारित हो रहा था। संस्कृत भाषा में निर्मित होकर व्याकरण, छंद, काव्य और संगीत शास्त्र के लक्षणों से संपन्न था और गानोचित ताल के साथ गाया गया था। देखिए हमारे इनको आदि काव्य क्यों कहा जाता है? रामायण को आदि काव्य क्यों कहा जाता है? इनसे क्योंकि हृदय, कंठ और मूर्धा जहां अभी देखिए जितने अभी हमारे पास अभी है, जरा महाभारत है, महाभारत कब रचना हुआ था? रामायण के बाद में ना से हाँ, ये सब बाद में द्वापर युग में, युग में, हाँ, ठीक है ना। और ये कब हुआ था? ये त्रेता में, हाँ, है कि नहीं, राम जी के समय पे। तो उस हिसाब से बाकी जितने ऐसे व्यास जी बनाए थे, व्यास जी का तो द्वापर युग का अंत में उन्होंने किए थे, है कि नहीं। और ये राम जी का समय पे हुआ था, त्रेता युग में हुआ था, ठीक है ना। इसलिए त्रेता युग का जो काव्य है द्वापर युग का काव्य से आदि है, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 16। उस काव्य के सभी अक्षर एवं वाक्य सच्ची घटना का प्रतिपादन करते थे और पहले जो वृत्तांत घटित हो चुके थे उनका यथार्थ परिचय दे रहे थे। वह अद्भुत काव्य गान सुनकर पुरुष सिंह शत्रुघ्न मूर्छित से हो गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे 2 घड़ी तक अचेत से होकर बारंबार लंबी सांस खींचते रहे। उस गान में उन्होंने बीती हुई बातों को वर्तमान की भांति सुना। राजा शत्रुघ्न के जो साथी थे वे भी उस गीत संपत्ति को सुनकर दीन और नतमस्तक हो बोले, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। शत्रुघ्न के जो सैनिक वहां मौजूद थे वे परस्पर कहने लगे, यह क्या बात है, हम लोग कहाँ हैं? यह कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं। जिन बातों को हम पहले देख चुके हैं उन्हीं को इस आश्रम पर जो की त्यों सुन रहे हैं। क्या इस उत्तम गीत बंध को हम लोग स्वप्न में सुन रहे हैं? फिर अत्यंत विस्मय में पड़कर वे शत्रुघ्न से बोले, नरश्रेष्ठ, आप इस विषय में मुनिवर वाल्मीकि जी से भली भांति पूछें। शत्रुघ्न ने कौतूहल में भरे हुए उन सब सैनिकों से कहा, मुनि के इस आश्रम में ऐसी अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं होती रहती हैं। अगला पृष्ठ संख्या 769। उनके विषय में उनसे कुछ पूछताछ करना हमारे लिए उचित नहीं है। कौतूहलवश महामुनि वाल्मीकि से इन बातों के विषय में जानना या पूछना उचित ना होगा। अपने सैनिकों से ऐसा कहकर रघुकुल नंदन शत्रुघ्न महर्षि को प्रणाम करके अपने खेमे में चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ। Anil, an admission, say what is kheme?
अपना जो जो रूम जहाँ रहते थे, जो जहाँ पे ये रहते थे, वही जो कुछ चले गए। ओके 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 कुटिया टाइप तो कुटिया टाइप में। हाँ, ओके ओके थैंक यू ठीक है, थैंक यू सेंसे। ठीक है, बंद कर दें। ओके, अच्छा, बंद करते हैं। प्रणाम सेंसे। प्रणाम 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 नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सेंसे। प्रणाम सेंसे। प्रणाम।